अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज हम नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर है इन्वर्क्स का IP65। तो हम इसकी सेटिंग करेंगे। इसमें बैटरी सेटिंग है, स्टोरेज मोड है, सारी चीज़ें। तो मैं आपको डिटेल में इसकी सेटिंग बताऊँगा भी, समझाऊँगा भी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात आसानी इसकी सेटिंग समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने जाना है इसकी सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे बैटरी की सेटिंग है, सिस्टम वर्क मोड है, जेन पोर्ट है और बेसिक सेटिंग है। सबसे पहले हमने बैटरी की सेटिंग में जाना है। बैटरी की सेटिंग में जाने के बाद आपने देख लेना है कि आपके पास बैटरी कौन सी है। हमारे पास क्योंकि टेस्ला की लिथियम आयन बैटरी है तो ये लिथियम आयन बैटरी पे सिलेक्ट है। और उसके बाद अगर आपके पास लिथियम आयन बैटरी नहीं है, लिक्विड बैटरी है, तो आपने इसको कर देना है यूज़ बैटरी वोल्टेज, वी पे कर देना है। ठीक है, यूज़ बैटरी वोल्टेज, नीचे से एक्टिव बैटरी कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है बैटरी की कैपेसिटी, नीचे बैटरी के मैक्सिमम चार्जिंग अम्पेयर। अच्छा, हमारे पास है लिथियम आयन बैटरी तो इसलिए चार्जिंग अम्पेयर जो है वो 40 अम्पेयर है। तो आपके पास अगर तो लिक्विड बैटरी है तो आपने 20 अम्पेयर रखने हैं। और नीचे जो डिस्चार्जिंग अम्पेयर है वो 100 से लेके 125 अम्पेयर, ठीक है, मैक्सिमम। वो डिपेंड करता है कि आपका लोड कितना है, उस हिसाब से चलता है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है आगे डाउन वाली की दबाएंगे तो ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास है लिथियम आयन बैटरी तो इसलिए ऊपर परसेंटेज में आ रही है। ठीक है, आपके पास जब आप वो पीछे से करेंगे ना यूज़ बैटरी वोल्टेज, तो आपके पास ऊपर वोल्टेज होंगे, यहाँ पे होंगे 49 वोल्टेज। ठीक है, आपने उसको 48 हो तो 49 कर देना। ठीक है, और नीचे जो है 5 अम्पेयर है, ये आपने डिपेंड करता है, ये है वापडा से चार्ज करवाने के लिए। यानी आप यहाँ पे जितने भी सिलेक्ट करेंगे उतने अम्पेयर से बैटरी चार्ज होगी वापडा से। तो अभी ये 5 अम्पेयर है, आप मैक्सिमम 10 अम्पेयर रख सकते हैं। ठीक है, इसको। और नीचे ग्रिड चार्ज और ग्रिड सिग्नल, यानी जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है, आपने वैसे ही सेटिंग करके ये हर सेटिंग के बाद आपने टिक पे क्लिक करना है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैं करूँगा तो ये बैक आ जाएगा, यानी वो सेटिंग सेव होगी। ठीक है, और फिर दोबारा सेटिंग को आपने चेक कर लेना है। उसके बाद हम आते हैं इसके तीसरे पेज पे, और तीसरे पेज पे आप ये देख रहे हैं ये लिथियम आयन बैटरी है तो इसलिए ऐसे फिगर शो हो रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज में शो हो रही है। तो अगर आपकी लिक्विड बैटरी होगी तो यहाँ पे परसेंटेज में शो नहीं होंगे, यहाँ पे वोल्टेज होंगे। तो वैसे तो वोल्टेज तकरीबन ही ठीक होते हैं, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अलबत्ता उसमें फ्लोट वोल्टेज होते हैं, वो आपने करने होते हैं, 56 करने होते हैं। तो वो आप देख लीजिएगा, फ्लोट वोल्टेज जो है 56 आपने करना है। उसके बाद ये टिक पे क्लिक करना है तो ये सेव हो जाएगी। ठीक है, ये हम बैक आ गए। और उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप, ये है सिस्टम वर्क मोड। आपने सिस्टम वर्क मोड में जाना है। सिस्टम वर्क मोड में यहाँ पे है सेलिंग फर्स्ट, 0 एक्सपोर्ट टू लोड, 0 एक्सपोर्ट टू सिटी। अगर तो आपका मकसद है कि आपने सबसे पहले बिजली वापडा को बेचनी है तो आपने सेलिंग फर्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर तो आपका मकसद है कि आपने सोलर से सबसे पहले लोड चलाना है, फिर बैटरी चार्ज हो और फिर वापडा को जो इजाफी है वो जाए, तो आपने 0 एक्सपोर्ट टू लोड या 0 एक्सपोर्ट टू सिटी पे क्लिक करना है। अगर आपकी सिटी लगी हुई है जो कि इन्वर्टर के साथ आती है तो फिर आपने 0 एक्सपोर्ट टू सिटी पे क्लिक करना है। अगर सीटी नहीं है या नहीं लगी हुई या नहीं लगा इंस्टॉलर ने, ठीक है, और आपको भी नहीं पता कि नहीं लगी हुई, तो आपने 0 एक्सपोर्ट टू लोड पे क्लिक कर देना है। और आगे जो सोलर सेल है ना, आपने सिर्फ जिस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे अभी ये 0 एक्सपोर्ट टू लोड पे चेक इन है, ठीक है, ये ब्लैक यहाँ पे नोट हुआ हुआ है, तो आगे जो इसके अगले वाला खाना है ना उस पर आपने टिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये ऊपर देख लेना, आपका इन्वर्टर अगर 6 किलोवाट का या 8 किलोवाट का तो ऊपर 6500 लिखा हुआ है। उसके बाद मैक्सिमम सेल पावर, यानी मैक्सिमम कितनी बिजली आप वापडा को बेच सकते हैं। ठीक है, तो जितने किलोवाट का इन्वर्टर होगा उतनी ही आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद 0 एक्सपोर्ट पावर आपने इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, एनर्जी पैरेलल, यानी एनर्जी जो सोलर से आएगी सबसे पहले वो बैटरी को जाए या लोड को जाए। तो हमने यहाँ पे चेक किया हुआ कि सबसे पहले लोड को जाए, फिर बैटरी को जाए, और जो इजाफी होगी वो वापडा को जाए। और यहाँ पे हमने मैक्सिमम जो पावर है 8 किलोवाट लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपने देख ली। ये सेटिंग करने के बाद आपने इसको दोबारा चेक इन करना है। ठीक है, सेव हो जाएगी सेटिंग, आपने दोबारा चेक कर लेना कि सेटिंग सेव हुई है कि नहीं। इसका नेक्स्ट पेज है, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ठीक है, ये टाइम ऑफ यूज़ है, यानी अगर आप चाहते हैं कि पहले सोलर इस्तेमाल हो, उसके बाद बैटरी इस्तेमाल हो, फिर वापडा इस्तेमाल हो। ठीक है, यानी कि सबसे पहले सोलर इस्तेमाल हो, सोलर अगर नहीं है तो फिर बैटरी हमारी कंज्यूम होने लग जाए, और बैटरी एक लिमिट पे पहुंचने के बाद फिर हमारी वापडा कंज्यूम हो। ठीक है, और बैटरी उस दौरान चार्ज होने लग जाए, तो ये उसलिए होता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि पहले सोलर है, फिर वापडा है, और फिर बैटरी है, सबसे एंड में बैटरी है। यानी बैटरी जो है वो एज अ बैकअप हमने रखी हुई है। ठीक है, यानी कुछ भी नहीं होगा तब बैटरी यूज़ होगी। ये हमने 2 सेटिंग कर ली। उसके बाद ग्रिड है,
ग्रिड में वैसे ही सेव होती है, ठीक है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है जेन पोर्ट यानी कि हाई लोड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये इसका ना वैसे जो नाम होता है वो जेन पोर्ट होता है, यानी हम जनरेटर इनपुट दे सकते हैं, हम जनरेटर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम आमतौर पर हम घरों में इसको जेन पोर्ट जो है हाई लोड की होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे इन्वर्टर में 2 लोड होते हैं, एक लो लोड और एक हाई लोड, तो हम उसको जो है एज ए हाई लोड यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जेन पोर्ट जो है ये इसका हाई लोड होता है। जेन पोर्ट में आपने सबसे पहले देखना है, इसमें 3 ऑप्शन है। जनरेटर इनपुट यानी जेन पोर्ट में आपने जनरेटर जोड़ना है, उसके बाद स्मार्ट लोड यानी हाई लोड का कनेक्शन करना है, या माइक्रो INV इनपुट। तो हमने जो है इसको करना है स्मार्ट लोड आउटपुट में, ठीक है। उसके बाद ये नीचे इसकी वाट है, यानी कि कम से कम कितने सोलर से वाट आ रहे हो तो ये हाई लोड ऑन हो जाए। हमने इसको 100 रखे हुए, 100 रखे हुए, ठीक है। इसके आगे ऑप्शन है ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन, यानी वापडा रहेगी तो ये ऑन रहेगा। ऑफ ग्रिड ऑलवेज ऑफ, यानी वापडा जाते ही ये बंद हो जाएगा। तो ये वाली जो सेटिंग है ये लाजमी याद रखनी है कि जब वापडा रहेगी तो ये फ़ौरन ऑन होगा, और वापडा जैसे ही जाएगी आपने ये ऑप्शन कभी भी क्लिक नहीं करना कि वापडा जाती ही बंद हो जाए। सिर्फ ऊपर वाला जो है वो आपने ऑन कर देना और इसको सेव कर देना है। इसके बाद हमारे पास जो है बेसिक सेटिंग है। बेसिक सेटिंग में आपने देखना है टाइम है, डेट है, और इसकी बीप वगैरह बंद करनी है, ऑन करनी है, ये ठीक है, ये खुद आप पे डिपेंड करता है क्या करना है। उसके बाद कोई ऐसी सेटिंग नहीं है जो आपने करनी हो या जिसको छेड़ना हो, सिर्फ यही चंद सेटिंग्स है जिससे इन्वर्टर जो है आपका बेहतरीन काम करेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो है एक होम पेज है, मैं आपको इसका बता दूं स्क्रीन कैसे बढ़नी है। ये आपके जो है आ रहे हैं 2.56 यानी 2500 वाट आ रहे हैं सोलर से। वापडा इस टाइम नहीं है, और लोड जो चल रहा है 2440 वाट चल रहा है, ठीक है, जो घर बना हुआ है। बैटरी हमारी 96% चार्ज है।